बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें। गिरफ्तारी का प्लान खान साहब की नाकाम होने के बाद कौन सी 3 शख्सियात बनीकाला में मौजूद रही और क्या प्लान बना, इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर शहबाज गिल गिरफ्तारी और उसके बाद इस केस के अंदर एक हैरानकुन मोड़ सामने आया है, इसकी कहानी भी सुनाएंगे। और तौहीने अदालत का केस इमरान खान साहब के खिलाफ बना दिया। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ टोलियां खवातीन की नाम नेहात इकट्ठी हुई और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे, किसी ने भेजा था। ये कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और जो बनीकाला के अंदर होता रहा 3 शख्सियात, ये भी कहानी आपसे हम सुनेंगे। खान साहब ये कहते हैं कि रात को 3 से 4 बजे गिरफ्तार करने का इन लोगों का इरादा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इससे पार्टी को और शोहरत मिलेगी, यानी ये लोग दबाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल ऊपर जाएगा, तहरीक में जान पड़ेगी और अगर ये गलती करना चाहते हैं तो करके देख लें। अच्छा, इजलास के अंदर एक तो असद उमर साहब थे, मुराद सईद, शीरी मिजारी थी, असद कैसर अली, मोहम्मद खान, उमर अयूब और जो तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर इमरान खान साहब के बाद है वो शामिल थी। इजलास में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से भी एक मुशावरत की गई है और प्लान ए प्लान बी जो है वो तरतीब दिया गया है। राय साहब, ये जो प्लान ए बी है इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पर तफसील से बात करें और क्या टास्क दिया गया है पार्टी की सतह पर और शहर इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अडॉप्ट करने जा रही है। खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब मैच फंसा हो दूसरा प्रेशर में आ जाता है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, मैंने कहा कार्रवाई करें, उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा कटवा दिया गया। अवाम में तहरीक इंसाफ जैसी मकबूलियत कभी किसी जमात को नहीं मिली। पंजाब में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ को और मकबूलियत मिली। वो ये कहते हैं कि मुल्क में इनकलाब आ रहा है, आप सब इनकलाब का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक कॉल पर लोग सड़कों पर निकल आए। हम मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं और यही हकीकी आज़ादी की जंग है। राय साहब, एक बड़ा ही भयानक किस्म का प्लान बनाया गया है खान साहब की गिरफ्तारी करने के लिए और इस पर जमानत तो उनको मिल गई है। अब देखना यह है कि ये गिरफ्तारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से दस्तखत होने के बाद आईजी को खत परवाना मिलता है, कौन करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए और वो ये कहते हैं कि आसान हो गया हमारे लिए कि हम इमरान खान की अब गिरफ्तारी करेंगे क्योंकि उन्होंने एक खातून जज को पुकारा, ललकारा। तो राय साहब, क्या ये हुकूमत इन हालात के अंदर, जो सवाल है कि क्या कामयाब हो जाएगी? आपको लगता है कामयाबी मिलेगी राना सनाउल्लाह का और वो अपने आकाओं को खुश कर सके जो मेरे पास यहां से तकरीबन कोई 15 मिनट की ड्राइव पे बैठे हुए हैं? देखें हाशमी साहब, ये खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान नहीं है। ये प्लान है पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ करने का। ये प्लान है पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करने का। ये प्लान है पाकिस्तान को 1971 के साने की जानिब ले जाने का। ये जो राना सनाउल्लाह प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, ये जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने प्लान बनाया है, ये प्लान हाशमी साहब इन्होंने इसलिए बनाया कि इनकी जो मोरूसी सियासत है, इनकी जो करप्शन ज़दा सियासत है, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हड्डियां निचोड़ ली, तो इमरान खान एक ऐसा लीडर आया जो कि इनमें से नहीं था, जो कि सरमायाकार नहीं था, जो सनतकार नहीं था, जो कि ताजर नहीं था, जो कोई वडेरा नहीं था आसिफ अली जरदारी और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत में वडेरे हैं। तो इनको ये एक गम है, इनको ये गुस्सा है कि ये शख्स कहां से आया, ये आम लोगों में से उठा। उसके बाद हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये हमें चैलेंज करेगा। ना सिर्फ इसने हमें चैलेंज किया बल्कि हमें जेलों में भी डलवाया और उसके बाद उनको जो सबसे ज्यादा इस वक्त इमरान खान साहब से आप ये कह सकते हैं कि बुग़्ज़ है, वो इस बात पर है कि इनके आगे जो बच्चों की इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हमने अपने बच्चों को इस कौम के ऊपर मुसल्लत करना है, आगे नस्ल दर नस्ल इस कौम को गुलाम बनाना है, वो सारी प्लानिंग इस एक शख्स ने गारत कर दी।
इस एक शख्स ने मुल्क में अवेयरनेस पैदा कर दी। इस एक शख्स ने यह बता दिया कौम को कि आपके बुनियादी हकूक क्या हैं, आपके सियासी हकूक क्या हैं, और किस तरह से जब हुक्मरान टोला करप्शन करता है तो उससे बराह रास्त अवाम मुतासिर होती है। पहली मर्तबा खान साहब ने बताया पाकिस्तानी अवाम को कि 75 साल में आपके हालात क्यों नहीं बदले। शरीफ खानदान के जो असासे हैं ये 70 गुना कैसे ज्यादा हो गए, जबकि अवाम की कुव्वत खरीद और उनके जराए आमदन जो है ये आप कह सकते हैं कि 20% भी नहीं रह गए, 20% भी नहीं रह गए। और जरदारी और शरीफ खानदान के जो असासे हैं ये 70% नहीं 70 गुना तक बढ़ गए। वही पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर जो आम पाकिस्तानी हैं वो तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की जो सल्तनत है, जो इनकी करप्शन से बनाए हुए मालात और असासे हैं, वो दिन दुगने और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। ये असल में वजह है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान बनाने की। और इसमें यह नहीं है कि खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का केस है, यह नहीं है कि खान साहब ने किसी रियासती इदारे के मुतल्लिक बात की है, यह नहीं है कि किसी जज के मुतल्लिक बात की है। अगर हाशमी साहब ये बात होती कि खान साहब ने किसी जज के मुतल्लिक यह कह दिया कि हम उसके खिलाफ कानूनी एक्शन करेंगे, तो अब से 1 हफ्ता पहले मरियम नवाज ने, राना सनाउल्लाह का तो हाशमी साहब एक वीडियो अभी वायरल है जो आज मैंने देखा है। उसमें राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो शरीफ खानदान के खिलाफ फैसला देगा जज, हम उसका घेराव करेंगे ताकि जजों को पता चले कि आप सियासी लीडर्स के खिलाफ किस तरह से फैसला देते हैं। तो मेरा सवाल यह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जो 3 रुकनी बेंच बना है उस बेंच से कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कौन सी कार्रवाई हुई है। मरियम नवाज ने 1 हफ्ता पहले चीफ जस्टिस को बेंच फिक्सर का यह कहा कि यह जो 3 रुकनी बेंच है इसके तराजू का रुख इमरान खान की जानिब मुड़ा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने यह कहा सरेआम कहा कि हम जजों के अख्तियारात कम करेंगे। तो इनके ऊपर तौहीन अदालत कब लगेगी? इसलिए हाशमी साहब ये जो अगर आप इजाजत दें, नहीं ये बहुत जरूरी है, ये शायद हम फिर बाद में भूल जाएं, ये बताना अवाम को बहुत जरूरी है। आपको याद है ना राय साहब, नैब में हेयरिंग के लिए मरीम नवाज को बुलाया गया तो गाड़ियों में से क्या निकला था? हीरे तो नहीं निकले थे, पत्थर निकले थे। और जिस तरह डालों में भर भर के इन्होंने नैब के दफ्तर पे हमला किया, तो वो उस वक्त क्यों कोई बेंच नहीं बना? उस वक्त बेंच इसलिए नहीं बना हाशमी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया करार दिया था, इनको गॉड फादर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तान का आला तरीन अदालती फोरम है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी रेपुटेशन क्या है। कोई हवा में बात नहीं की गई थी, सोच समझकर बात की गई थी। और इस सिसिलियन माफिया से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इनको असल में इमरान खान साहब से इसी वजह से नफरत है कि इसने आने वाली हमारी नस्लों की सियासत को भी दफन कर दिया। और फिर 13-14 जमातें मिलकर एक ऐसी सूरत हाल में, जब अभी इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी, 13-14 जमातें मिलकर ना पंजाब में इनका मुकाबला कर सकी। और फिर हाशमी साहब आपके सामने नताइज हैं कराची के हल्का NA 245 के तमाम जमातों के मिलाकर इतने वोट नहीं है जितने सिर्फ तहरीके इंसाफ के हैं। दूसरा हाशमी साहब एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने सवाल किया और इंट्रो के अंदर आपने एक बात रखी कि बनी गाला में कौन सी अहम शख्सियात इकट्ठी हुई। हाशमी साहब, बनी गाला में CM पंजाब, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे, इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये वफाक में जो 25 किलोमीटर के दायरे में हुकूमत है शहबाज शरीफ की और राना सनाउल्लाह की, ये पाकिस्तान की सलामती को किस तरह से दांव पर लगा रहे हैं कि CM KP और CM पंजाब वहां पर मौजूद थे। और CM KP और CM पंजाब का मतलब यह है कि इन 2 सूबों में तहरीके इंसाफ की हुकूमत है और यहां के अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पूरी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। कराची का मैंडेट खान साहब के पास आ गया। वफाक की यानी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें खान साहब ने जीती हुई हैं। बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत थी। आजाद कश्मीर
वहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लड़वा रहे हैं सूबों को वफाक से। आप क्या चाहते हैं कि वफाक और सूबों के दरमियान लड़ाई हो, खूनरेजी हो, जैसे दो मुख्तलिफ मुल्कों की, दो दुश्मन ममालिक की लड़ाई होती है? क्या आप चाहते हैं कि वफाक और केपी में, या वफाक और पंजाब में, या वफाक और आजाद कश्मीर में, या वफाक और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान और भारत जैसे जज्बात पैदा हो जाएं? आप लोगों के अंदर किस किस्म का तफरका पैदा कर रहे हैं? आपको एक लम्हे के लिए, अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, एक लम्हे के लिए इस मुल्क की सालमियत का ख्याल नहीं है, और फिर रात को इस तरह की खबरें लीक करते हैं कि शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी के जो ऑर्डर्स हैं इमरान खान साहब की, उस पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ, अंदाजा करें कि जो शख्स खुद अदालती फैसलों के नतीजे में, जो शख्स जिसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद होने वाली थी, वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर रहा है। तो हाशमी साहब, इस मुल्क को एक साजिश के तहत, मैं इसको इसलिए साजिश कहता हूं कि अगर आम इंसान ये बात समझ सकता है कि कितना इंतशार फैलेगा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, अगर तहरीक इंसाफ को कलदम करने की कोशिश की गई, अगर इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की गई, तो ये जो 12-14 करोड़ सपोर्टर्स और वोटर्स हैं इमरान खान साहब के, कितना इंतशार फैलेगा? क्या ये चाहते हैं कि केपी से लोग आए, वफाक में यहां पर धरना देकर बैठ जाएं, उसके बाद पंजाब से लोग जाएं, धरना देकर बैठ जाएं? यहां तक हाशमी साहब, ये किस किस्म की लाकानूनियत है कि इस्लामाबाद में पंजाब से आने वाले काफिलों के ये रास्ते बंद कर रहे हैं? पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इस्लामाबाद क्या राना सनाउल्लाह की कोई जाती जागीर है? शहबाज शरीफ की जाती जागीर है कि यहां पर आने वाले काफिलों के रास्ते बंद कर रहे हैं? ये केपी से आने वाले जो काफिले उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। तो ये मुल्क तोड़ने की जानिब इस मुल्क को लेके जा रहे हैं हाशमी साहब। ये अच्छा, मैं ये चाहूंगा, 1971 में हो चुकी है, उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत चुकी है। इसलिए इनकी ये जो सियासत है इंतशार की और मुल्क को तकसीम करने की, सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी वजूद बचाने के लिए, हाशमी साहब, इनको फौज का कोई गम नहीं है। ये इस वजह से नहीं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते, ना ही शहबाज गिल को कोई इस वजह से गिरफ्तार करना चाहते थे कि इनको यह था कि फौज के खिलाफ कोई बयान दे दिया। इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल, सिर्फ उसकी फिक्र है, और अपनी सियासी सर्वाइवल के लिए ये मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। ये चीज समझनी चाहिए पाकिस्तान के रियासती इदारों को। राय साहब, ये पाकिस्तान का अलमिया है, और ये कौम जो है ना, वो शऊर का जो जिन था वो बोतल से बाहर आ गया। खान साहब ये कहते हैं ये अब बाहर आ गया, इसको वापस नहीं आप अंदर भेज सकते। नून लीग ने हाजिर सर्विस जर्नल्स के बारे में फैज हमीद साहब का नाम लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर जो कुछ हुआ है, मैं एक रीकैप करना चाहूंगा। अदालत में खान साहब ने यह कहा था, और जो बातें आपने कही ना, राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी के बारे में क्या कहा, तुम्हारे बच्चे यहीं पे रहते हैं, फिर बाकी लोगों ने भी एक पूरी की पूरी टाइमलाइन मौजूद है इनकी इदारों के हवाले से, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के हवाले से, और फौज के हवाले, यानी सब इसमें शामिल है। अब इस पूरे सिनेरियो में यहां पर हो क्या रहा है कि खान साहब ने यह कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। राजा साहब, केस करने में और किसी को धमकियां देने में क्या कोई फर्क नहीं होता? आपको मालूम है कि मैंने एक अरसा, और आपने भी अदालतों की कवरेज की है, जब आपको एक जज पे भरोसा नहीं होता, आप कहते हैं अदम एतमाद, जनाब मुझे इस बेंच पे भरोसा नहीं रहा, और बेंच टूट जाते हैं। ऐसा ही होता है जब आपको किसी जज के बारे में पता लगे कि इसने डंडी मारी है या दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है। हाई कोर्ट्स के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट मौजूद है जहां पे आप दरखास्त दे सकते हैं, और हजारों की तादाद में वहां पर एप्लीकेशन जो पेंडिंग है जजेस के खिलाफ। तो खान साहब ने तो यही कहा, कौन सी राय साहब धमकी दे दी, उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया गया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है, और कहते क्या है, अच्छा, 20 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद पर केस करने का ऐलान किया था। और दौरान खिताब इमरान खान ने शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को नाम लेकर धमकी भी दी थी। आईजी डीआईजी इस्लामाबाद, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम पर केस करेंगे। राय साहब, तुम पर केस करेंगे। और मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी, आपको भी हमने नहीं छोड़ना, केस करना है। इसका क्या मतलब होता है?
अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई भी होगी और सब, और फिर ये देखा कि एक बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब ये बेंच तौहीन अदालत की केस की समाअत भी करेगा। और फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह भी है कि इमरान खान के तमाम दोस्तों को फाइलें तैयार हुई हैं और अब सलमान अहमद गुलकार जो हैं उनके हवाले से भी राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और वजह क्या बताई है कि सलमान अहमद के पास इमरान खान की जान को खतरे के हवाले से इतला है, तो हमें दे, वरना गलत इतला देने पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो राय साहब, ये क्या हो रहा है आपके 26 किलोमीटर का जो शहर है, शहर इक़्तिदार के अंदर? हाशमी साहब, एक ऑप्शन तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कि सुबह सुबह जाएं और अपनी अदालत को ताला लगाएं। अपनी अदालत को ताला लगाएं। कौन से वाले? सुप्रीम कोर्ट वाले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले? ये भी बता ताला लगाएं और तमाम जज साहिबान अपने अपने हिस्से का ताला लगाएं। अगर अलग अलग ताले लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो कानून के पैमाने पर, आईनी पैमाने पर यकसा तरीके से इमरान खान को या पीटीआई को और पीएमएलएन को और दीगर जमातों को नहीं देख सकते, तो फिर ऐसी अदालतों को चलाने का क्या फायदा? फिर क्या आवाम का इन अदालतों के ऊपर एतमाद बरकरार रह सकता है? यानी सबको पता है, सबसे ज्यादा तो चीफ जस्टिस साहब को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, और चीफ जस्टिस साहब ने वो कॉमेडी प्रोग्राम भी देखा होगा हाशमी साहब, जो मरियम नवाज ने कॉमेडी प्रोग्राम करवाया 3 रुकनी बेंच के खिलाफ। वो 3 रुकनी बेंच जिसने हमजा शहबाज को बरतरफ किया था, उसके खिलाफ कॉमेडी प्रोग्राम करवाया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकाया, बिलावल भुट्टो ने धमकाया, मौलाना फजलुर रहमान ने धमकाया, और फजलुर रहमान ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि हम आपके लिए जमीन गर्म कर देंगे, फिर जज साहिबान के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अगर आपको इमरान खान साहब का यह जुमला इतना गिरा गुजरा है कि खान साहब ने कहा कि मैं आईजी के ऊपर केस करूंगा, इसी तरह खान साहब ने कहा कि मैं ये जो आपकी खातून जज हैं ज़ेबा साहिबा, इनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, तो इसके अंदर क्या बुरी बात है? यानी क्या मायूब बात है? एक सियासी लीडर जो अच्छा, है, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं उसकी इसलिए काट रहा हूं राय साहब, आप एसएचओ के खिलाफ भी दरखास्त दे देते हैं महकमाना कार्रवाई की, आप आईजी के खिलाफ भी दरखास्त दे देते हैं सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो खान साहब ने ऐसा क्या कर दिया? और मैं आपकी बात से इतफाक नहीं करता जिसमें आपने कहा कि मरियम कॉमेडी शो कर, वो अभी तक कॉमेडी शो चल रहा है राय साहब, हुकूमत नहीं कॉमेडी शो चल रहा है। जी हाशमी साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जरा ट्विटर पर जाकर देखें, उस कॉमेडी शो को देखें जिसमें 3 जज साहिबान के कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं और किस किस्म के तज़ीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं चीफ जस्टिस के लिए, जस्टिस एजाजुल हसन के लिए और पूरे 3 रुकनी बेंच के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुमनाम से लोगों से ये करवाया गया है। ये कॉमेडी शो देखें ट्विटर पर जाकर तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नून लीग ने चीफ जस्टिस को धमकाने के लिए, उनकी तज़ीक के लिए ये कॉमेडी शो करवाया है। तो हाशमी साहब, अगर आपका आईनी और कानूनी पैमाना मुस्लिम लीग नून के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, आपने यानी आपकी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया शरीफ खानदान को करार दिया था, तो अगर यह बात है कि आप समझते हैं कि यह सिसिलियन माफिया पाकिस्तान के अंदर इस कदर ताकतवर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने गुड इंटेंट के बावजूद, अपनी नेक नीयती के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इस शरीफ माफिया का, इस सिसिलियन माफिया का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी अदालत में बैठने का क्या फायदा? आप फिर अदालत पे ताले लगाएं, इस्तीफे दें और बताएं कि हम इनके सामने बेबस हो चुके हैं। ये इतना ताकतवर है ये माफिया कि हम इनके खिलाफ फैसले नहीं दे सकते। यानी जिस किस्म का ये बेंच अब खान साहब के खिलाफ बना है। और दूसरी बात ये हाशमी साहब कि अगर आप इसको सियासी पहलू से देखें तो सियासी जो लीडर्स हैं वो बयानात देते भी रहते हैं। अव्वल तो खान साहब का ये जो बयान था, इसको अगर आप कानूनी पैराए में देखें तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि खान साहब के खिलाफ कहा जाए कि तौहीन अदालत लगाई जाएगी। लेकिन चूंकि इस वक्त खान साहब को टारगेट करना है, इनको पता चल गया कि 12-14 करोड़ इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं,
इनको पता चल गया कि हम 13-14 जमातें मिलकर पंजाब में जलीलो रुस्वा हो गए हैं इमरान खान साहब के सामने सियासी तौर पर, कराची में हम सियासी तौर पर जलीलो रुस्वा हो गए हैं। तो इस वजह से अब बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि खान साहब पर करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं किया जा सकता, खान साहब के ऊपर कोई किक बैक साबित नहीं किए जा सकते, खान साहब की कैबिनेट पर कोई मेगा स्कैम, कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं की जा सकी। तो आप इस तरह करें कि टेक्निकल ग्राउंड्स ढूंढें, खान साहब के अल्फाज को मैग्नीफायर से गुजारें, खान साहब के अल्फाज को छलनी से गुजारें, और जैसे वो छाननी होती है कि एक एक लफ्ज को हम देखें कि कहां से हमें मौका मिल सकता है कि किसी टेक्निकल बुनियाद पर हम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन हाशमी साहब, अब पाकिस्तान के लोगों में शऊर है। आप देख लें कि ट्विटर पर, पाकिस्तानी है ना, ट्विटर पर जो 7 टॉप ट्रेंड थे वो सारे के सारे इमरान खान साहब से इज़हारी यकजहती के लिए चल रहे थे। और मियां नवाज शरीफ को तो ये बड़ा अफसोस भी होगा, और हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ एंड कंपनी और पूरी मुस्लिम लीग नून को कल कान पकड़ा दिया हूं कि जब मैं जेल में गया था, जब मैं जेल में गया तो 4 लोग नहीं निकले। क्या कर रही थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून? और यहां पर सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक प्लान अनाउंस किया गया। तो आप देख लें कि सिर्फ बनी गाला में नहीं, जहां जहां जो मौजूद था, हर शहर के अंदर कुछ पूरा मिनटों मुल्क में ब्लॉक हो गया, पूरा मुल्क जैम हो गया। फिर आजमी अच्छा साहब, मियां नवाज शरीफ अच्छा जो जेल में गए थे, जी मियां नवाज शरीफ जो जेल में गए थे, खान साहब की गिरफ्तारी को मियां नवाज शरीफ के साथ इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता कि मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नायल हुए थे, उनके खिलाफ जो केसेस चले थे। ये टेक्निकल डिफरेंस जानना जरूरी है। लोग यहां पर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अगर गिरफ्तार हो सकते थे तो इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकते? ये तो इमरान खान क्यों कंपैरिजन, नहीं हो सकता? क्योंकि सुप्रीम अच्छा कोर्ट के हुक्म एक ना पर आज एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने खुद टेकअप नहीं किए थे हाशमी साहब। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज भी बैठे हुए थे। इसका मतलब यह है कि वो जो केसेस साबित हुए मियां नवाज शरीफ के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटरिंग जज थे वो इस पूरे अमल को देख रहे थे। फिर जो पैनामा की जेआईटी थी उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के 2 अफसरान शामिल थे। तो मियां नवाज शरीफ करप्शन की वजह से जेल में गए थे। तो इमरान खान साहब के साथ मियां नवाज शरीफ का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, या मरियम नवाज के साथ कैसे किया जा सकता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जाली कतरी डीड जमा कराई? इमरान खान साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया था। नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि हम ये जो बनी गाला के अंदर इजलास हुआ ना, 2 निकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो राय साहब, खान साहब ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं, जिसने आकर मुझे गिरफ्तार करने आपने फिर वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखी हो कि खान साहब, बाज लोग कहते हैं कि बूढ़े हो गए और अगर यही काम नवाज शरीफ को कहा जाए तो क्या वो कर पाएंगे? और बड़ी हिम्मत के साथ जिस तरह 40 साल का नौजवान जो है वो गेट पे चढ़ के लोगों के, उन्होंने जो है वो हाथ हिलाकर जो उनके साथ यकजहती की सारी रात खड़े रहे, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। राय साहब, एक तो खान साहब डरने वाले नहीं है। प्लान क्या बनाया गया है? अगर गिरफ्तारी होगी, किस टियर को क्या जो लीडरशिप है, क्या टास्क दिया गया, एक तो ये बताएं। दूसरा, लंदन में ना ये बात आज की नहीं, बड़ी देर से हो रही है। आपने कहा ना कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे अक्सर भरम रहते हैं, सरजरिश भी होती है, गम गुस्सा भी है, और पार्टी के अंदर भी लोग जाकर कहते हैं कि मियाँ साहब देखें, भाईजान ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट थी इनके पास लेकिन ये केसेस को कन्वर्ट नहीं कर सके, तो शाहखाना, ममनुआ फंडिंग केस, और फैसले उस तरह नहीं है क्योंकि इनके ही कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जनाब इसको अदालतों में आप यहाँ से एक लेवल से तो सजा दिलवा भी दें, ये ऊपर जाके लॉन्ग रन में फैसले उड़ जाएंगे। राय साहब, आपको क्या लगता है? एक तो वो हमें कहानी बताएं कि प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और दूसरा, आपको लगता नहीं कि तहरीके इंसाफ से गलती हुई? 3.5 साल खान साहब ने इनको मुकम्मल तौर पे सियासत से दूर करने की कोशिश की। 3.5 माह में नून लीग और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस किस्म के ये जो झूठे मुकदमात, और किसी ने अगर ये उस वक्त केसेस बन जाते, जो फैज हमीद साहब के हवाले से केस था, आर्मी चीफ के हवाले से जो केस बनाए गए थे, अगर ये भी इसी तरह का कोई केस बना देते, जेन्युइन केसेस थे, तो नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते थे। और मरियम जो है वो हमेशा के लिए एक और केस जो है वो भुगत रही होती, राना सनाउल्लाह मंशियात के साथ एक और केस भुगत रहे होते, और ये लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है क्योंकि पीटीआई वाले लोग ये कहते हैं कि उनसे ये गलती हुई है। 3.5 माह में जितना इन्होंने इंतकाम लिया, हम गलत तरफ लगे रहे, हालांकि वो भी ठीक था, लेकिन माफियाज आपने कहा ना, तो माफियाज को हराना और किसी की शफकत, खान साहब कहते रहे, वो मुश्किल हो जाता है कि आप किसी भी केस को पाकिस्तान जैसे अदालती निजाम में मंतकी इंजाम तक लेकर जाएं। देखें आशुष साहब, प्लान तो ये है
कि जो चीफ मिनिस्टर केपी की और चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात हुई खान साहब से, प्लान तो यह है कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना। खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना, ये पीटीआई की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके अंदर यह फैसला हो गया कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना। अब हाशमी साहब, एक तो सिक्योरिटी खान साहब की इन्होंने वैसे ही बड़ी कॉम्प्रोमाइज कर दी है, और जो इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी थी वो तो वैसे भी वहां से हटा दी है। अब इस पूरी सूरत हाल में यह भी कहा गया मुनीस इलाही की जानिब से कि पंजाब पुलिस खान साहब को सिक्योरिटी देगी। अब दूसरा हाशमी साहब फैसला यह भी किया गया कि अगर खान साहब को ये किसी ऐसी जगह से गिरफ्तार कर लेते हैं अचानक, मिसाल के तौर पर खान साहब जैसे आज भी एक सेमिनार में शरीक थे, किसी और जगह सेमिनार में शरीक होते हैं, किसी जलसे में शरीक होते हैं, वहां से निकलते हैं, उनके साथ कारकुनों की बड़ी तादाद नहीं होती, तो उस सूरत हाल में हाशमी साहब लाखों लोग केपी से और पंजाब से ये इस्लामाबाद आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद, और फिर खान साहब के साथ जितनी वालियाना मोहब्बत का इजहार लोगों ने कर दिया है, खौफो हिरास के बावजूद, बदतरीन सप्रेशन के बावजूद, जो कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में देख लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि केपी में और पंजाब में इस मर्तबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है दोनों सूबों में, तो आप उन लोगों को रोक भी नहीं सकेंगे। दूसरा हाशमी साहब, कुछ लोगों ने मुझे यह भी सवाल पूछा कि खान साहब को अगर ये गिरफ्तार करते हैं तो कहां रखेंगे। हाशमी साहब, ये मरियम नवाज जब गिरफ्तार हुई थी तो इनको सियाला रेस्ट हाउस में भी रखा गया था, मियां नवाज शरीफ को भी सियाला रेस्ट हाउस में भी रखा गया था। तो अगर आप सियाला रेस्ट हाउस को जाकर देखें तो आपको पता चलेगा वो एक, आप ये कह सकते हैं कि पिकनिक मनाने का स्पॉट है, एक बेहतरीन किस्म का आप कह सकते हैं कि महल नुमा घर है वो रेस्ट हाउस है, बेहतरीन किस्म की सहूलतें हैं, एक आप कह लें कि आलीशान किस्म का गेस्ट हाउस है वो। तो इस किस्म की जेलें काटी हैं इन्होंने, लेकिन जाहिर है कि अगर इमरान खान साहब को ये गिरफ्तार करते हैं तो इमरान खान साहब को तो ये इस किस्म की सहूलतें नहीं देंगे, और खान साहब को किसी सूरत गिरफ्तारी देनी भी नहीं चाहिए। हर कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए खान साहब को इस गिरफ्तारी से बचने के लिए। ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा कि खान साहब बिल्कुल सामने आके कहें कि आए मुझे गिरफ्तार कर लें। ये जो लोग इस किस्म के मशवरे खान साहब को दे रहे हैं, ये गलत मशवरे दे रहे हैं। खान साहब को अगर इस गिरफ्तारी से बचने के लिए केपी जाना पड़ता है तो ये इंतहाई वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि खान साहब एक लीडर के तौर पर इस तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं। खान साहब का महफूज रहना बहुत जरूरी है, और यही सियासत होती है हाशमी साहब कि आपने जब एग्रेसिवली आपने ऑफेंसिव एक लॉन्च किया, आपने कामयाबियां हासिल कर ली, आपने इस इंपोर्टेड हुकूमत को थका दिया, इस इंपोर्टेड हुकूमत की सांसें आपने उखाड़ दी, तो अब आपका काम है कि थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटें, रेस्ट करें, अपनी सांसें बहाल करें, और उनकी जो चढ़ी हुई सांसें हैं और उनकी जो बौखलाहट है उसका थोड़ा सा सियासी मजा भी लें, अपनी सफ़े भी सीधी करें। तो इस पूरी सूरत हाल में जज्बातियत के बजाय मंतक से काम लेना होगा, क्योंकि ये जो खान साहब ने कहा कि इनका प्लान था कि मुझे 3-4 बजे गिरफ्तार करें, और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि इनका यह प्लान भी था कि ये मुझ पर तशद्दुद करें। तो खान साहब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी बहुत से इदारों से इनसाइड इंफॉर्मेशन खान साहब तक पहुंचती है, बहुत खान साहब के रिसोर्सेज हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के होते हैं इस तरह के रिसोर्सेज उसके प्राइम मिनिस्टर से प्रीमियरशिप से हटने के बाद भी। तो खान साहब को ये इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए ये जो गिरफ्तारी है इससे बचने के लिए हर लीगल ऑप्शन खान साहब को इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह से खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहिए कि मैं जाकर गिरफ्तारी दे दूंगा, या जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको इश्ताल दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कल ये जाली खबरें चला रहे थे कि खान साहब बनी गाला से चले गए, अगर वो चले भी जाते तो इसमें कोई मुजायका नहीं था, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि खान साहब किसी भी तौर गिरफ्तार ना हो। अच्छा, मैं आपकी बात से मुझे एक याद आ गया। मैं उन दिनों पाकिस्तान में था और जवेद लतीफ़ का केस चल रहा था राजा साहब। तो मैं ऐवान अदल लाहौर में जहाँ पे एक केस चल रहा था, तो मैं जब दाखिल होने लगा तो पुलिस ने रोक लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि यार क्यों मुझे अंदर नहीं आप जाने दे रहे? उन्होंने कहा जी कि जवेद लतीफ़ साहब का केस लगा हुआ है, और नून लीग वाले वर्कर्स ने जितने भी उनके कारकुनान हैं वो शेखुपुरा से आ गए हैं, और टारगेट ये है कि अदालत के ऊपर धावा बोल दिया जाए।
अब ये जब भी अदालतों में हाजिर हुए ना तो इसी तरह हुए, इनके कायद के नक्शे कदम पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला इसी तरह हुआ। तो ये स्ट्रेटजी ठीक है, अगर खान साहब दूर रहेंगे तो फिर मामला बिल्कुल ठीक है। धौंस के साथ और सब जो ये लोग करते रहे, मेरा ख्याल है कि सेफ प्ले करें, दूर रहे, चूंकि राय साहब बहुत डेस्परेट हुआ है, लंदन डेस्परेट हुआ है और वो ये कहते हैं कि हर हाल में हमने पाकिस्तान जाना है, कोई रास्ता निकालना है, और वो वाटर्स को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट राय साहब, एक बात एतजाज अहसन साहब ने भी मेरिट होटल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने एक बात कही है, और ये मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि हम नून लीग और तहरीक इंसाफ और राना सनाउल्लाह इस पे, और खान साहब भी खैर बहुत बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पीपल्स पार्टी और एतजाज अहसन को एक पैगाम दिया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि सियासत जो मफाहमत है वो आप सीखें इनसे, और जरदारी साहब से बात करें, और फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए। तो राय साहब, हाउ यू टेक दैट स्टेटमेंट फ्रॉम एतजाज अहसन साहब? खान साहब को लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए अपना आसिफ अली जरदारी से, चूंकि एक तरह से ये तो लग रहा है कि पैगाम भेजा गया और पब्लिकली पैगाम भेजा गया। देखिए, ख्वाहिश तो है पीपल्स पार्टी की, इससे पहले भी ख्वाहिश थी, लेकिन खान साहब ना तो आसिफ अली जरदारी के साथ बैठेंगे, ना खान साहब को बैठना चाहिए। यानी खान साहब की तो कोई मजबूरी नहीं है। नून लीग की मजबूरी थी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी कि नून लीग जो कि नजरियाती तौर पर उनकी मुखालिफ है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जिस किस्म के गलीज पंफलेट नून लीग तकसीम करवाती रही, जिस किस्म के बेहुदा इल्जामात लगवाती रही, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी कि खान साहब का मुकाबला करना है तो नून लीग के साथ बैठना है। शहबाज शरीफ ये कहते रहे कि आसिफ अली जरदारी का मैं पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा और सड़कों पर घसीटूंगा, लेकिन अब चूंकि खान साहब का मुकाबला करना था तो दोनों जो करप्ट माफियाज हैं, जो करप्ट सियासतदान हैं, जिनको अदालतों ने करप्ट करार दिया, ये अदालतों के अल्फाज हैं, जज साहिबान के अल्फाज हैं, तो जो अदालतों से करप्ट करार दिए गए माफियाज हैं वो नजरियात को एक तरफ रख के, नजरियात तो कभी थे ही नहीं, लेकिन जो भी उनकी मुखालफत थी उसको एक तरफ रख के इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो खान साहब की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए खान साहब को ना तो कोई इस किस्म का समझौता करना चाहिए, और दूसरा खान साहब के जो चाहने वाले हैं, खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, वो इसी वजह से इमरान खान साहब का ये जो एक असूली मौकफ है कि ना मैं अपोजिशन में होते हुए ना मैं हुकूमत में होते हुए इनको एनआरओ दूंगा, इसी वजह से तो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये खान साहब को असल में आप ये कह सकते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है कि पीटीआई का जो मोमेंटम बना हुआ है उसको किसी तरीके से तोड़ा जा सके, लेकिन इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। इजाजत अल्लाह दीजिए। निगहबान।